नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां संयुक्त अस्पताल का मंत्रियों द्वारा निरीक्षण संतोषजनक पाया गया, कहां पुलिस के गिरफ्त में आए सपा नेता के कातिल, कहां पुलिस ने देहात क्षेत्र में साइबर क्राइम के प्रति लोगों को किया जागरूक। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के संयुक्त अस्पताल का मंत्रियों द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण में संतोषजनक हुए मंत्री। बता दें कि अलीगढ़ पंडित दीनदयाल संयुक्त अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि विगत दिनों हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरीक्षण करने आए प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, गन्ना विकास एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश मंत्री असीम अरुण, समाज कल्याण व स्वतंत्र प्रभार मंत्री रमेश निषाद, राज्य मंत्री जल शक्ति द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर संयुक्त रूप से अस्पताल पंडित दीनदयाल का निरीक्षण किया गया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, टीको वार्ड और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से हालचाल पूछा गया, जिसमें मरीजों ने बताया कि यहां पर अच्छा इलाज होता है और सभी सुविधाएं मिलती हैं और सभी का ध्यान रखा जाता है। वहीं चिकित्सालय में 100 पदों के सापेक्ष चिकित्सा अधिकारियों के 25 पद स्वीकृत हैं तथा उनमें मात्र 11 कार्यरत हैं, अर्थात 14 वर्ष अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। इस प्रकार 300 पदों के सापेक्ष अतिरिक्त 60 चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यकता है। चिकित्सालय में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाए जाने पर सभी मंत्रियों और सभी ने तारीफ भी की, जिसके बाद ये भी कहा गया है कि एक शासन से संतोषजनक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए पत्र भेजा गया है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद और संतोषजनक पाए जाने की बात लिखी गई है। शासन से किस तरीके का लेटर आया है और क्या? शासन से जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 23 अप्रैल को माननीय मंत्री जी श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया था, तो साथ में जो है उनके श्री असीम अरुण जी माननीय मंत्री जी एवं जो है श्री रामकृष्ण निषाद माननीय मंत्री राज्य मंत्री जी द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने जो सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और निरीक्षण के समय जो भी व्यवस्थाएँ देखी गई थी उसके विस्तृत विवरण यहाँ पर आया हुआ है। उसमें जो है जैसा कि उस समय उन्होंने निरीक्षण के दौरान पर ऑक्सीजन प्लांट और हमारे जो है कोविड प्रबंधन के लिए पीसी वार्ड तथा जो है आर्टिफिशियल लैब और जो इमरजेंसी भर्ती मरीजों से पूछताछ की थी, जिसमें उनके द्वारा जो है मरीजों द्वारा और वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने यहाँ की व्यवस्था के लिए संतोष व्यक्त किया है और बताया कि यहाँ की व्यवस्थाएँ सारी संतोषजनक हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हत्या के मामले में गुड्डू पप्पू को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अलीगढ़ जनपद के थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद पप्पू 21 मई 1997 को ही सपा नेता तूफैल अहमद की हत्या के मामले में कानून को हाथों में लिया था। इस हत्याकांड की फाइल तक गायब करा दी गई थी। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर फरियाद लगाई। इसके बाद जांच शुरू की गई और आज पुनः हत्या आरोपी पप्पू को जेल जाना पड़ गया। गुड्डू की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तार कर गुड्डू को भी जेल भेज दिया जाएगा। किसकी गिरफ्तारी हुई, कैसा है? ये ऐसा है कि अलीगढ़ के अंदर हमारे जो एक मुजाहिद खां गुड्डू और खालिद पप्पू दोनों बड़े भाई हैं और अलीगढ़ के अंदर आज एक सम्मानित नाम है, उनके ऊपर पिछले जो है वो कुछ मुकदमे चल रहे थे। इसके चलते जो है वो उनको पुलिस ने आज जो है वो NPW के चलते गिरफ्तार किया है। लेकिन जिसमें गिरफ्तार किया है उस मसले में पहले ही ज़मानत हो चुकी है, लेकिन जो है वो कल सुबह उसके वो कर देंगे, तो कल सुबह उनको यहाँ से रिहा कर दिया है। किसकी गिरफ्तारी हुई है? ये हमारे पप्पू वही हैं, उनके यहाँ पर गिरफ्तारी तो पुलिस लेकर आई है। इसमें पुलिस चाहती तो इनको बता भी सकती थी कि भैया आपने ज़मानत करा लीजिए या आप कैसे ऐसे करके चीज़ आई है, लेकिन वो अनावश्यक रूप से इनकी जो है वो छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में युवक के उपचार के दौरान हुई मौत। 6 दिन पहले पुलिस कस्टडी में बिगड़ी थी युवक की हालत। परिजनों ने पुलिस पर पीटने का भी आरोप लगाया था। मौत के बाद परिजनों का अभी कोई बयान सामने नहीं आया। लूट के आरोप में युवक को हिरासत में लिया गया था। घटना के बाद थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिस कर्मियों को एसएसपी सस्पेंड कर चुके हैं। थाना छर्रा की ये पूरी घटना है। नाम आपका? तिलक सिंह। जी तिलक सिंह जी, क्या हुआ था?
ये हुआ। उसको वहाँ से कहीं से पकड़ के लाए, लागने के बाद में उन्होंने थाने रखा और 3 का चालाना 14 तारीख को कर दिया। उसके बाद में उसको मार करके उन्होंने भर्ती किया है उसमें अलीगढ़ में। जब मरने के बाद जो मरे थे उनका क्या नाम है? जो मेरा राहुल चौधरी है। राजेंद्र सिंह जी, क्या हुआ था? ऐसा है कि वो जन्मदिन में नंसार गया था बड़े जाम के पास मोनी नगरिया, और वहाँ से पुलिस ने उठा लिया। कहीं से वो वहाँ से चला गया टंडे मारे, और कहीं से उसे पुलिस उठा लाई और थाने में लाके पुलिस वालों ने मार दिया उसे। आपका ये आरोप है पुलिस ने मारा है? हाँ, झूठे इल्जाम में मार दिया पुलिस ने उसे। 3 जने चालान कर दो भैया। 3 का चालाना किया है। 3 लाख का चालाना कर दिया, और उसने पुलिस ने पैसा खाए उसमें। क्या नाम आपका, क्या हुआ था? भाई बोलिए क्या हुआ था? पुलिस ने उठाया, हमें तो 14 तारीख को पता चली है। वो राहुल चौधरी राहुल चौधरी न्यूज वाले 14 तारीख को खत्म करके जब आए हैं, जब खबर दी है कि आपका राहुल गंभीर हालत में, उसको देख लो। उसके बाद में ले गए, पहले मार के पुलिस वाले। आपका ये आरोप है पुलिस वालों ने मारा है? हाँ, पुलिस वालों ने मारा, टॉर्चर किया है। 15 तारीख को हम यहाँ से गए तो हमें तो यही हालत में मिला है। आपका क्या नाम है? चंद्रवती। सर, थाना छर्रा का क्या प्रकरण है? थाना छर्रा के संबंध में क्षेत्राधिकारी छर्रा द्वारा अवगत कराया गया है कि 29 अप्रैल को वहां पर एक व्यापारी के साथ उसकी गाड़ी पर एक 4 व्हीलर से टक्कर मारकर लूट की घटना कारित की गई थी, जिस संबंध में उस घटना का शीघ्र अनावरण किया गया, उस वाहन को भी बरामद किया गया था और उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो प्रकाशमान अभियुक्त थे उनमें से एक अभियुक्त राहुल पुत्र गजेंद्र, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, उस अभियुक्त को जब पुलिस जो क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया और उसको लाया जा रहा था तो उसकी हालत बिगड़ गई। उसी दिन उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो चिकित्साधीन रहा है। और इस संबंध में जो इसके परिजन थे उनके द्वारा 17 मई को जो है एक अंतर्गत धारा 307 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में उपरोक्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच जो है क्षेत्राधिकारी छर्रा को दी गई थी। वहीं विवेचना अन्य थाने के लिए आदेशित कर दिया गया था। इस संबंध में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी उस समय प्रचलित करने के लिए पत्राचार किया गया था और जितने भी इसमें विधिक प्रावधान थे सबको उसमें पालन करने के लिए अवगत कराया गया। क्या यह भी बता दें कि ये उपरोक्त जांच या कोई भी कार्रवाई प्रभावित ना हो, इसलिए जो संबंधित कर्मी थे, जिसमें जो इंस्पेक्टर था और 2 SI और 3 कांस्टेबल जो गिरफ्तारी की टीम में थे, उन सबको पहले ही लाइन हाजिर कर दिया गया था। ये वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं और इस संबंध में जो संबंधित SP आ रहे हैं, SP ग्रामीण हैं, उनको भी क्लोजली मॉनिटर करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में यह भी अवगत करा दें कि आज उपरोक्त जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें आगे की कार्रवाई करते हुए जो विवेचना थी, जो अंतर्गत 307 चल रही थी, उसको उचित धाराओं में तरमीम करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। वहीं परिजनों के संपर्क में पुलिस है, उनके जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी और समस्त जो विधिक पहलू हैं उनको अमल में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गुलर रोड पर देर रात अज्ञात लगभग 15 बदमाशों ने जमकर तांडव मचाते हुए कई वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इलाके में दहशत मचा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट निवासी आमिर का परिवार स्कॉर्पियो द्वारा एक शादी समारोह में जा रहा था। इसी दौरान गुलर रोड पर लगभग 15 अज्ञात बदमाश हथियारों से लैस होकर लूट के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिससे स्कॉर्पियो पर कई राउंड फायरिंग की गई। वहीं अन्य गाड़ियों पर भी फायरिंग की गई है। फायरिंग की घटना पर स्कॉर्पियो कार चालक जान बचाकर दिल्ली गेट पुलिस के पास पहुंचा, जहां मामला अन्य थाने को बताकर टाल दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार उक्त मामले को लेकर थाना बन्ना देवी पहुंचा, जहां पुलिस ने घटना का मौका मुआयना करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। शालू, क्या हुआ? घटना कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने घर पर शादी में जा रहा था, गेस्ट घर के लोगों को लेके। अच्छा। तो रास्ते में कुछ लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे, मैंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने मुझ पर हमला किया, लूटने की कोशिश की, गोली चलाई और मुझ पर भी गोली चलाने की कोशिश करी। 15-20 लोग। कहाँ की घटना है ये? कौन सी जगह का तो नाम गुलर रोड है, मथुरा का रहने वाला हूँ पक्का। तो आपकी गाड़ी में कोई फैमिली वगैरह बैठी हुई थी क्या? लेडीज में हमारी फैमिली बैठी, लेडीज
तो कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? ये लोग फंक्शन में जा रहे थे। अब काट दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आमिर, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली गेट थाना का निवासी हूँ। अच्छा, ये घटना क्या हुई थी? घटना कुछ नहीं, घटना ये हुई थी कि ये हमारी फैमिली जो है यहाँ एफएम टावर पर फंक्शन था, वहाँ जा रही थी। ये गाड़ी चला रहा था, इन लोगों में आपस में पहले से झगड़ा हो रहा था। क्या हो रहा था, ये लोग रोड पर उधम मचा रहे थे। इन लोगों ने गाड़ी देखकर अचानक से उस पर हमला कर दिया। गाड़ी पर फायर भी करे, बॉनेट पर 2 फायर है और शीशा खुलवाने की कोशिश करी है, लेकिन इसने गाड़ी को वहाँ से निकाल के हम लोगों को कॉल करी। तो हम लोग यहाँ पर आए, दिल्ली गेट थाना गए। पहले उन लोगों ने कहा कि ये अन्ना देवी का है, आप अन्ना देवी जाओ। फिर यहाँ पर उन्होंने तहरीर दी है। अब एएस के साथ से हम बात हुई है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। कितने राउंड फायरिंग हुई गाड़ी पे? करीब 2 फायर तो हमारी गाड़ी पे हैं और उन लोगों ने और भी लोगों की गाड़ी पर फायर किया है, जिसमें से 5 से 10 फायर एक स्कॉर्पियो कार थी वहाँ पर उससे पहले कर चुके थे। पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं, इनकी गाड़ी पर भी कोई जख्मी भी हुआ क्या? नहीं, इसमें जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि लूट कर सकें और मतलब गाड़ी बंद कर दी। अच्छा, तो कितने राउंड फायरिंग हुई होगी तकरीबन? करीब आराम 10-12 राउंड फायर हुआ होगा और उसके बाद बोनेट पर फायर करने के बाद हवाई फायर भी करते हुए वो लोग वहाँ से चले गए। मतलब इसने गाड़ी वहाँ से भगा दी है। कितने लोग होंगे तकरीबन? 15-20। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ साइबर क्राइम थाना प्रभारी समरपाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष चंद्र के आदेश अनुसार अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव देहात क्षेत्र में नुक्कड़ सभा कर लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार की बात कर आपसे ओटीपी नंबर मांगा जाए तो आप ओटीपी नंबर ना दें। सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी आपको लालच देकर ठगी कर आपके बैंक खाते से आपकी रकम साफ कर लेते हैं। फेसबुक पर अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट स्वीकार न करें समेत अन्य चीजों के बारे में भी सुझाव दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अल्टीमेटम के बाद भी सीएम योगी के आदेश हुए हवाई बस स्टैंडों पर डग्गामार वाहनों का कब्जा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जहां बीते दिन 24 घंटे के अंदर अवैध बस स्टैंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश हवाई होते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि डग्गामार वाहनों के द्वारा जगह जगह बस अड्डे के बाहर व अन्य जगहों पर अपने अड्डे बना रखे गए और डग्गे मारी करते हुए हर रोज सवारियों को ढोने का काम किया जा रहा है, जिससे लाखों रुपए की क्षति राजस्व को पहुंचाई जा रही है। इसी को लेकर परमिटकारी वाहन यूनियनों के द्वारा एक ज्ञापन आरटीओ के नाम सौंपा गया है और डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां अतरौली, छर्रा, कासगंज व अमवापुर बस यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा सहभागी परिवहन अधिकारी फरीदुद्दीन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि हर रोज डग्गामार वाहनों की वजह से उन्हें लाखों रुपए की क्षति होती है। जहां उनके द्वारा परमिट लेकर लाखों रुपए राजस्व को जमा किए जाते, वहीं दूसरी ओर डग्गामार वाहनों की वजह से जगह जगह बस स्टैंड बनाए गए हैं, जिनके द्वारा डग्गामारी की जाती है। टेम्पो को लेकर संचालित हो रहे हैं सर, किस तरीके का मामला और किस लिए ज्ञापन दिया गया? जी, निजी मार्गों पर प्रायः टेम्पो के संचालन की शिकायत प्राप्त हो रही है। इस संबंध में हमारे प्रवर्तन अधिकारी सजग हैं और नियमित रूप से इन वाहनों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और ये अभियान एक किसी मार्ग पर सीमित न होकर जनपद के सभी मार्गों पर चलाया जा रहा है। आज भी अतरौली क्षेत्र में अभियान याटी प्रवर्तन श्रीमती अमिताभ चतुर्वेदी के द्वारा चलाया जा रहा है। कल भी अकराबाद और पनेठी क्षेत्र में चलाया गया था। इसके पूर्व खैर क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया है और जनपद के सभी मार्गों पर कड़ी चेकिंग की जा रही है और जो भी परिवहन विभाग के द्वारा जो जारी परमिट है या मोटर वाहन अधिनियम के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक एक दिन में लगभग 50-50 वाहनों के चालान किए जा रहे हैं और 15-20 गाड़ियां बंद भी हो रही हैं।
तो जो भी गलत चल रहा है, यातायात नियमों का उल्लंघन चल रहा है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में किसी के साथ किसी को भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा रही है। सर, कुछ रोड पे बसों के कलर बना के कुछ बसें प्राइवेट रूट पर संचालित हो रही हैं, जो छर्रा अतरौली होते हुए सर दिल्ली के लिए आ रही है, और कुछ वहीं इको भी सर चल रही हैं, जो कि पूर्ण तरीके से अवैध है। यहाँ भी सीएम का भी साफ तौर से आदेश है, अवैध जो वाहन है और अवैध जो स्टैंड है उनको रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध इको के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की गई और लोधा थाना क्षेत्र में एक दिन में करीब 12 इको जो है बंद भी की गई है। और जहाँ तक रोडवेज कलर में रंगी बसों का सवाल है, ये आप अभी बन्ना देवी थाने में भी देख सकते हैं। 2 गाड़ी अभी भी थाने परिसर में खड़ी हैं, बंद है। इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, परिवहन निगम के द्वारा इनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है और किसी को भी यातायात नियमों के उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सबके विरुद्ध जो भी उल्लंघन कर रहा है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हमारे विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से की जाती रहेगी। ये ज्ञापन जो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अतरौली कासगंज बस यूनियन ने अपना ज्ञापन सौंपा है आज आरटीओ साहब को। उसमें प्रकरण ये है कि जो अवैध रूप से टेम्पो संचालित रूट पे हो रहे हैं, अतरौली से और कासगंज से जो सवारी लेके आ रहे हैं अपनी, उससे परमिटधारी जो बसें चल रही हैं उसके लिए राजस्व देने में बड़ा हानि हो रही है। 2,30,000 रुपये प्रति महीने का हम राजस्व देते हैं। तकरीबन 30 गाड़ी परमिट संचालित हो रही हैं और वो राजस्व नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अवैध रूप से सवारी टेम्पो अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है कि एआरटीओ साहब या आरटीओ साहब इस पर उचित कार्रवाई करें और जो अवैध वाहन चल रहे हैं, अवैध जो टेम्पो चल रहे हैं, उनको सीज किया जाए। तो आज इस तरीके का ज्ञापन दिया गया था। मेरा नाम प्रसून महाजन है, मैं सेक्रेटरी हूँ अतरौली कासगंज यूनियन का। किसके माध्यम से आपने ज्ञापन किया? किसके नाम पर आपने ज्ञापन दिया? अतरौली कासगंज अमापुर बस यूनियन के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया। किसके नाम ज्ञापन दिया? माननीय संभागीय परिवहन अधिकारी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन उन्होंने दिया है कि तकरीबन 10 दिन में उचित कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं अपनी, और अगर उस पर हमें 15 दिन के अंदर अगर नहीं लगा कि कार्रवाई उचित हमारे अनुरूप या माकूल हो रही है तो हम इसको आगे जाके अपनी सारी गाड़ियों को खड़ा कर देंगे और एक आंदोलन के रूप में, मतलब धरने पे बैठने का हमारे लिए एक रास्ता बचेगा और इसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जमालपुर सब्जी मंडी ईदगाह से शौतान चौक होते हुए मौलाना आज़ाद नगर, शहनशाहबाद होते हुए व मेन नाला होते हुए शहनशाहबाद तक कूड़े, गंदगी, बजबजाती कच्ची व पक्की नालियां साफ देखने को नजर आती हैं। खराब सड़कें होने को लेकर जन आक्रोश रैली कांग्रेस नेता आगा यूनुस के नेतृत्व में आम जनता के साथ निकाली गई, जिसमें जमालपुर, शहनशाहबाद, मौलाना आज़ाद नगर व पूरे महानगर की आबादी इलाकों को सुविधा युक्त बनाने और जनता के अधिकार देने की मांग मजबूती से रखी गई। किस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या क्यों इकट्ठे हुए आप? ये शहनशाहबाद का खूनी नाला, मौलाना नगर का शहनशाहबाद का ये खूनी नाला लोगों की जान लीलता चला जा रहा है। ये सरकारी नाला जो नगर निगम के अधीन आता है, इसमें अनगिनत लोग हादसे के शिकार हो चुके। ये सरकारी नाले ने अभी हमारे एक बिल्कुल नौयुवक बच्चे को, आरिफ नाम के बच्चे को, उसने इस नाले ने ली लिया, उसके बाद भी कुछ लोग इसके अंदर गिरे हैं। ये नाला सड़क के बिल्कुल समानांतर है, कूड़े का साम्राज्य स्थापित है, कहीं भी ये पता नहीं चलता कि ये सड़क है कि नाला है। हमने इसके अंदर उस माता जी के साथ जिसके एक बेटे ने जो ज़िंदगी खो दी, जिसके एक बेटे को इस नाले ने लील लिया, उसको लेकर मैं जिलाधिकारी महोदया के यहाँ मैं खुद गया और उनके यहाँ ये बात रखी कि इस नाले के कारण हमारे एक आरिफ नाम के जवान, कड़ियल जवान बच्चे को इस नाले ने हत्या की है। इसमें नगर निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और इस महिला को इंसाफ के लिए इसको मुआवजा दिया जाए। और ये तमाम, और उसके अलावा मैंने सुरक्षा कवच पर सवाल उठाया, ना तो ये पक्का नाला है, ना इसमें बाउंड्री है,
है, लेकिन अभी हमें बाउंड्री की इन्होंने स्वीकृति दे दी है और हमारी बात हुई है कि ये बाउंड्री इन्होंने स्वीकृत कर दिया है, लेकिन अभी इसका पक्का करने का नाले का काम नहीं हुआ। और उसके बाद देखिए इतना बेशरम नगर निगम है कि इस नाले को आज तक उसके बाद भी साफ नहीं किया। ये वही जगह पे हम खड़े हैं जहां पर हमारा आरिफ नाम का बेटा जिसको जान ले लिया, जिसकी हत्या कर दी नगर निगम ने। मैं ये कहना चाहता हूं इन नाकारा अधिकारियों से कि तुम एक अपने कर्मचारी को इस नाले के अंदर डुबा के दिखाओ, और तुम्हारा वो कर्मचारी इस नाले से अगर बाहर निकल के चला आए तो मैं कहता हूं जो तुम कहोगे वो मैं मानूंगा, क्योंकि इसके अंदर ऊपरी कवच पर पूरी तरह से कूड़े का साम्राज्य स्थापित है। ये कभी नाला साफ नहीं होता। तरीके से आप कह रहे हैं आपने शिकायत की, को सुनवाई नहीं हो रही है, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि मैं जिलाधिकारी महोदया के यहाँ और नगर निगम कार्यालय पर दोनों जगह पर हमें चाहे धरना करना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंद प्रधान देश में जनता मालिक होती है और जनता के साथ जनता के। कौन सी जगह चलाया था? ये मौलाना नगर और शहनशाहबाद के बीच से ये जाता हुआ नाला है और बहुत पुराना है और लोगों के लिए ये खूनी नाला है, और इस खूनी नाले का सुरक्षा कवच तुरंत हो, इसकी बाउंड्री का निर्माण हमारे लिए होगा और हमें स्वीकृति मिले, लेकिन इसकी सफाई हो और ये पूरा सड़क ठीक कराई जाए, सफाई व्यवस्था हो, यहाँ के लोग अच्छी सी जिंदगी व्यतीत। मेरा नाम सन्नो है। मेरे बेटे की इस नाले ने जान ले ली है। 20 साल का मेरा बेटा था। मेरा बेटा घर पे लौट रहा था, उसको इसका नाला और सड़क एक हो रही है, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। आ गए इन सामने समय हो गया आपके? इतने मेरे बच्चे को 3 महीने हो गए। 3 महीने? हाँ, कुछ सुनवाई नहीं हुई। सरकार के द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं, कुछ भी कोई मदद नहीं हुई। सब आए थे के चले गए कि तुम्हारे मुआवजा दो। बॉडी तो ले गए मुझसे छिना के लड़के की। इस समय तो मुझसे सब मांग पूरी कर रहा है कि हम तुम्हें मुआवजा देंगे, जो तुम कहेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। कहाँ का शिकायत की आपने? मैंने DM साहिबा पे करी शिकायत, मैं वहाँ पर करी थी, चौकी पे करी थी, क्वारसी पे करी थी, सब जगह मेरी शिकायत पहुँची हुई है। कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई सुनवाई। किस तरह की मदद चाहते हैं आप? हमें जो है कि ऐसा कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। एक नौकरी मांगी थी हमने लड़के की, जो हमारे एक लड़कों को नौकरी मिल जाए, पर हमारी सुनाई नहीं हो रही है। नाले की बाउंड्री हो जाए और ऐसा साफ सफाई हो जाए। स्थिति क्या है सर? घर की स्थिति हमारी बहुत परेशानी है। लड़का हमारा जो कमाने वाला था वो लड़का हमारा खत्म हो गया, जो हमारा घर का खर्च चलाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।